नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो हिस्ट्री का पार्ट है, उसके अंतर्गत जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे जो बनने वाले प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राजपूत वंश। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है राजपूत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, ऑप्शन है आपका नागभट्ट द्वितीय, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिरभोज प्रथम, डी महेंद्रपाल। ठीक, तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, और बात करें जो है मिहिरभोज की, तो ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। किसकी? आदिवराह की। ठीक, और बात करें महेंद्रपाल की, तो ये जो है गुर्जर प्रतिहार का दूसरा प्रमुख शासक था। ठीक, दूसरा प्रमुख शासक कौन था? महेंद्रपाल। और ये जो है मिहिरभोज का पुत्र था। किसका पुत्र था? मिहिरभोज का जो है बेटा था महेंद्रपाल। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा जो राजपूत काल था, राजपूत काल वो कब से कब तक माना जाता है? ठीक, तो लगभग 700 से 1200 ईस्वी का जो समय था, यानी कि हर्षवर्धन के बाद का जो काल आया, हर्षवर्धन के बाद का जो समय है, वही राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगुरु राजशेखर किसके दरबार में रहा करते थे? ऑप्शन है आपका यशपाल, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिरभोज, डी महेंद्रपाल। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा महेंद्रपाल, इसके दरबार में राजशेखर रहा करते थे। ठीक, और बात करें राजशेखर की, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जिनके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। तो पहली इनकी रचना है बाल रामायण। क्या है? बाल रामायण इनकी पहली रचना है, बाल रामायण। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है कर्पूर मंजरी। क्या है? कर्पूर मंजरी। ठीक है, और बात करें अगर तीसरी रचना की, तो वो है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा, ये भी राजशेखर की, यानी बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की रचना है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे यशपाल की, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक आपसे पूछा जा सकता है कौन है, तो यशपाल, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, कलचुरी चेदवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका कर्णदेव, बी नागभट्ट प्रथम, सी गांगेयदेव, डी कोकल। कोकल, तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कोकल, ये चेदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, और बात करें चेदी वंश की, तो इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कौन सी राजधानी थी? त्रिपुरी जो है इसकी राजधानी थी। ठीक है, और बात करें कर्णदेव की, तो कर्णदेव ने जो है कलिंग अधिपति की उपाधि धारण की थी। किसकी? कलिंग अधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका कृष्णराज या उपेंद्र राज, दूसरा भोजराज, तीसरा सियक, चौथा कोकल। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णराज या उपेंद्र राज, ये परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, और बात करें परमार वंश की राजधानी की, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। परमारों की राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में भोजपुर नामक झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन है आपका राजा भोज, बी उपेंद्र राज, सी सियक, डी अनंगपाल। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा भोज, इसने जो है
भोजपुर नामक झील बनवाई थी। ठीक है, राजा भोज की बात करें तो ये जो है परमार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, और इसके द्वारा ही त्रिभुवन नारायण का मंदिर जो है इसका भी निर्माण कराया गया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक, इसका निर्माण भी भोजराज द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, और बात करें अनंगपाल की तो अनंगपाल ये तोमर शासक था। ठीक है, तोमर शासक। ठीक, इसने ही दिल्ली जो शहर है आपका इसको बसाया था, यानी कि दिल्ली शहर को बसाने का श्रेय किसको जाता है? अनंगपाल तोमर को। ठीक है, और तोमर वंश जो है ये परमार वंश के बाद आया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, तोमर वंश परमार वंश के बाद आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपका उज्जैन, सी अनिलवाड़, डी त्रिपुरी, सी बी त्रिपुरी, डी विजयवाड़। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अनिलवाड़ा, ये सोलंकी वंश की राजधानी थी। ठीक है, और बात करें जो है सोलंकी वंश तो इसी को चालुक्य वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, इसी को कहा जाता है। और बात करें इसके संस्थापक की, इसका जो संस्थापक था मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज फर्स्ट इसका संस्थापक था। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक के समय महमूद गजनवी का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आक्रमण हुआ था? ठीक है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण भीमदत्ती, ऑप्शन भीम प्रथम, सी भीमसेन, डी मूलराज। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा भीम प्रथम, यानी कि जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक था भीम प्रथम। ठीक है, और कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। कुल कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, और 17वीं बार इसने जो है सोमनाथ मंदिर को जीता और यहाँ से काफ़ी धन संपदा लूट कर ले गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भीम प्रथम था इसका एक मंत्री था बिमल, क्या नाम था उसका? बिमल। इसने क्या किया था? इसने दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का फेमस जैन मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। ठीक, किसने करवाया था? बिमल ने। ठीक है, और बात करें सोलंकियों की तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भी, मोढेरा का सूर्य मंदिर ये कहाँ है आपका? गुजरात में है। ठीक है, और इसका निर्माण भी सोलंकी शासकों द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, सोलंकी शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका भीमदत्ती, बी ऑप्शन है भीम प्रथम, सी जयसिंह सिद्धराज, डी मूलराज। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमदत्ती जो है सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। बात करें यहाँ पर जयसिंह सिद्धराज की तो ये जो सोलंकी वंश था इसका सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या था? सबसे शक्तिशाली का शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, सबसे शक्तिशाली शासक था जयसिंह सिद्धराज। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपका राजा धन, बी यशोवर्मन, सी नन्हूक, डी विद्याधर। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा नन्हूक। ठीक है, ये चंदेल वंश का संस्थापक था। ठीक है, बात करें यहाँ पे अगर हम लोग चंदेल वंश तो इसका जो क्षेत्र था वो जो है स्पेशली बुंदेलखंड एरिया में आता था। कहाँ पे? बुंदेलखंड में आता था। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पे चंदेल वंश का शासक था। तो बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र आता है ये जो है चंदेल वंश के शासकों के अंतर्गत था। और ये बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जेजाक भुक्ति के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जेजाक भुक्ति। ठीक है, और बात करें चंदेलों की राजधानी की तो इसकी जो पहले राजधानी थी, पहले वाली पूर्व की राजधानी, वो थी इसकी राजधानी कालिंजर। ठीक है, और बाद में इसकी राजधानी परिवर्तित करके बना दी गई खजुराहो। ठीक है, तो ये जो राजधानी का काम, परिवर्तन का काम था, ये वहाँ के राजा धंग द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, राजा धंग ने राजधानी परिवर्तित करवाई थी। कहाँ से कहाँ तक? कालिंजर से खजुराहो। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपका राजा धंग, बी यशोवर्मन, सी परमारदिदेव, डी विद्याधर। ठीक,
हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा यशोवर्मन। इसके द्वारा जो है खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और बात करें राजा धंग की, तो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा धंग द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है। ऑप्शन है आपका राजा धंग, बी यशोवर्मन, सी परमारदेव, डी विद्याधर। ठीक, तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा परमारदी देव। ठीक, ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था। ठीक, और बात करें परमारदी देव की, तो इसके शासनकाल में ही आल्हा उदल रहते थे। ठीक है, इसके दरबार में आल्हा और उदल जो कि बहुत प्रसिद्ध लड़ाके थे वो रहा करते थे। ठीक है, और बात करें परमारदी देव की, तो इन्होंने 1202 में जो आपका गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी दास्ता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। ठीक है, उसकी अधीन इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा अंतिम शासक कौन था? आपका परमारदी देव। ठीक, और यहाँ पे बात करते हैं जो अगले शासक है आपके विद्याधर। तो विद्याधर ने जो है प्रतिहार राजा जो थे, एक प्रतिहार राजा थे राज्यपाल, क्या नाम था उनका? राज्यपाल, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और हत्या करने का कारण क्या था? क्योंकि जो है राज्यपाल ने जो है महमूद गजनवी के सामने समर्पण कर दिया था। इस कारण इन्होंने, विद्याधर ने जो है प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गहडवाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन है आपका चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद, डी वासुदेव। ठीक, तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गोविंद चंद्र, ये सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और बात करें गहडवाल वंश की, तो इसका जो संस्थापक था, ठीक, गहडवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। ठीक, और बात करें इनकी राजधानी की, गहडवाल वंश की राजधानी, तो ये थी वाराणसी। ठीक, याद रखिएगा राजधानी वाराणसी थी और स्थापना चंद्रदेव ने की थी। ठीक है, और बात करें जयचंद की, तो इस वंश का जो है अंतिम शासक था जयचंद। गहरवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ किस गहरवाल शासक द्वारा लड़ा गया? ठीक, ऑप्शन है आपका चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद, डी वासुदेव। ठीक, तो चंदावर का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास के पन्नों पर, और इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा जयचंद। ठीक है, और बात करें चंदावर के युद्ध की, तो ये युद्ध हुआ था आपका 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है राजा जयचंद की जो है हार हुई थी और मोहम्मद गोरी जो है विजयी रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, ऑप्शन है आपका विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी वासुदेव। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वासुदेव। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और बात करें चौहान वंश की, जो राजधानी थी, क्या थी राजधानी की? तो इसकी जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। ठीक, क्या थी? अहिछत्र, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और बात करें यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय की, ये काफ़ी शक्तिशाली शासक था चौहान वंश का, सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक, और ये इस वंश का अंतिम शासक था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और बात करें पृथ्वीराज तृतीय, तो इसके दरबार में चंद्रवरदाई राजकवि थे इसके। ठीक है, याद रखिएगा राजकवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे, और इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासों की रचना की है। किसकी? पृथ्वीराज रासों की रचना की है चंद्रवरदाई ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? ठीक, ऑप्शन है आपका विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी वासुदेव। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। इन्होंने जो है तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, और बात करें प्रथम युद्ध की, तो आपका जो प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, ये 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और तराइन के 2 युद्ध हुए थे, आपको पता होना चाहिए। दूसरा युद्ध आपका हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है,
पर इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई थी और मोहम्मद घोरी इसमें विजयी रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन यहीं स्टार्ट होता है और हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से राजपूत काल से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब पर डिस्कशन कर लिया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो जो है पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।